आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ। आप लगातार देख रहे हैं टिकरी बॉर्डर से लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको सुबह से लगातार शहीदी दिवस भगत सिंह का। इस उपलक्ष्य में आज टिकरी बॉर्डर पे वैसे तो किसान हजारों की संख्या में यहाँ पे रहते हैं रोज रात और दिन, परंतु आज कुछ अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है। ये देख लीजिए, अमर है, अमर है, भगत सिंह अमर है, राजगुरु सुखदेव अमर है, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मातृ शक्ति, मातृ शक्ति, हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, सरदार भगत सिंह अमर है, राजगुरु सुखदेव अमर है, भाईचारा जिंदाबाद, 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 मातृ शक्ति जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय किसान, भगत सिंह अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मातृ शक्ति मातृ शक्ति, किसान मजदूर एकता, कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, शहीद भगत सिंह अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, मातृ शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, इनकलाब जय जवान, मातृ शक्ति इनकलाब जय जवान। युवाओं की दिलों की धड़कन हमारी मातृ शक्ति हमारे बीच में पहुंची है। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं ये महिलाएं हैं, और यहाँ महिलाओं में आज कुछ जोश ज़्यादा है शहीदी भगत सिंह शहीद दिवस के ऊपर में, और ये हिसार से हैं और कई और भी जगह से हैं महिलाएं, मैहर से भी हैं, हिसार एरिया से सभी आ जाते हैं, और कुछ महम से भी मेरे साथ मौजूद हैं, और यहाँ से कुछ दादरी के लोग भी हैं मेरे साथ। और ये देख लीजिए, आज शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस उपलक्ष्य में टिकरी बॉर्डर पे ये नहीं है, आए दिन आते हैं और यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। सब क्या कहेंगे, क्या लगता है, आप कहीं भी दिखाई देते हैं, आज टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे हैं तो आपने सोचा था, लोग कह रहे हैं तो तंबुओं में भीड़ कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ तो देखने को कुछ अलग ही नजारा है। ऐसा है, कोई भीड़ कम नहीं हुई, सिर्फ थोड़ा सा काम का टाइम है। हाँ। उस वजह से 10 आदमी चले गए तो 12 आगे, 12 चले गए 10 आगे, इस तरह से कम ज्यादा होते रहते हैं, और कोई विशेष बात नहीं है। बिल्कुल किसान मजदूर हमारी महिलाएं एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और अब ये जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें जिस लड़ाई के अंदर महिलाएं साथ आ जाती है वो लड़ाई जीती जाती है हमेशा ही। चाहे कोई इतिहास की बात उठा के देख लो, खेल की बात देख लो, आंदोलन की बात देख लो, हमारी माता और बहनें जब साथ आ जाती हैं तो कोई कोर कसर नहीं रह जाती। ये लड़ाई हम निश्चित तौर से जीतेंगे। इस प्रकार का 1907 में भी हुआ था एक बार, 9 महीने चला था वो जट पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से। ये 9 महीने के थे, 9 साल चल जियो, उल्टा हटने वाले नहीं है लोग। अब मन बना चुके हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तीनों काले कानून रद्द करवा के यहाँ से हिलेंगे, वरना हिलेंगे नहीं। जी, मैं महिलाओं के पास अभी लौटता हूँ, साहब क्या कहेंगे, काफी आपकी भी काफी उम्र है, और क्या लगता है इस समय आप तो पीछे हटने वाले हैं ही नहीं, ऐलान कर दिया 2024 तक बैठेंगे, तो सरकारी में मूड में नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं। घर वापसी जब ही होगी जब कानून वापिस होंगे, और निश्चित तौर पर हमने अपने परमानेंट स्थान अपने रिहाइश बना ली है, और सर्दी गर्मी बारिश ओले सभी का हमने इंतजाम कर लिया है। माइनस डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक हम सहन करेंगे, चाहे ओले हों चाहे बारिश हो। हमारे परमानेंट जब तक कानून वापिस नहीं होगा तब तक हमारे नौजवान महिलाएं बुजुर्ग जो 4 महीने से बैठे हैं, चाहे आगे 4 साल भी बैठना पड़े, तो जब तक कानून वापिस नहीं होगा किसान और मजदूर अपने घर नहीं जाएगा।
यानी कि 2024 निकल जाओ चाहिए यहाँ पे। 2024 में तो पलटा दे देंगे। हाँ। और उससे पहले जो आंदोलन ये अपने कानून वापस ले लें तो इसकी भलमानसी है। हम तो प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से इससे मोदी को सद्बुद्धि दे दे ताकि किसान की भी इज्जत रह जाए और देश का मान सम्मान रह जाए। इनका तो मान सम्मान है ही नहीं। ये तो निहायत निकम्मी सरकार है जो इससे दिल्ली के चारों तरफ ये तीर्थ स्थान के ऊपर हमारी माताएं, हमारे 90 95 साल के बुजुर्ग इस जमीन के ऊपर बैठे हैं और इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं दिखाई देता। हम यही कहते हैं कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे दे और देश का और किसान का और मजदूर का मान सम्मान रह जाए। जी धन्यवाद। तो मेरे साथ कुछ महिलाएं, मैं आपके पास अभी आता हूँ जी, मेरे साथ बने रहिए। जी बहन जी क्या कहेंगे, क्या लगता है अभी तो आज महिलाएं की संख्या ज़्यादा है तो क्या लगता है आपको 4 काम करने पड़ते हैं, घर का काम, बच्चों का काम, खेत का काम, भैंसों का काम और फिर बॉर्डर का काम, तो कैसे संभाल पाती हैं इतना व्यस्त समय में आप? हमने तो बिल्कुल आसान लगता है, इनको नया लगता होगा। ये तो वो झांसी की रानी है जो पुत्र कमर का बांध की लड़ाई लड़ी थी। ये पीछे हटने वाली नहीं है भैया। और पीछे हटे भी नहीं गई। क्या बोलता है ये नक्सलवादी है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। जिस माँ के 2 पुत्र बॉर्डर पे खड़े होंगे, बोलो क्या वो खालिस्तानी हो सकती है? बोल के बताओ, खालिस्तानी हो सकती है? मैं एक फौजी की बेटी हूँ, फौजी की पुत्र वधू हूँ और मेरे 2 पुत्र की चीन बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। क्या मैं खालिस्तानी लगती हूँ? तो ये इसने बिल्कुल हद पार कर रखी है, लेकिन इसके हम कुछ भी चालने नहीं देंगे। ये झांसी की रानी है, ये पीछे कदम नहीं रखेंगे भैया। ये आगे कंधे से कंधा मिला के अपने भाइयों के साथ खड़ी होकर। लेकिन आज तो आप भगत सिंह बन के आए हुए थे, पगड़ी भगत सिंह वाली डाल। भगत सिंह बन के नहीं, हम भगत सिंह बन के दिखा देंगे इसको। हाँ जी बहन जी क्या कहेंगे, आगे ने पगड़ी नहीं डाला कि लेकिन पीला सूट तो डाल रखा भगत सिंह का। हाँ जी, आज भगत सिंह और हरियाणा वाली घंटी और असली हाँ जी ये कहीं खत्म हो चुकी थी, देख लीजिए तस्वीरों में आप। मैं तो ये चीजें खत्म हो चुकी हैं हरियाणा में, लेकिन बहन जी डाल के आई हैं। हटा डर नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। हाँ जमींदार जैसे लोग हमारे साथ हमें डर क्यों लगेगा। और आज हम भगत सिंह की जयंती है, हाँ। उसको मनाने के लिए आए हैं और तीनों कानून काले कानून वापस कराने के लिए आए हम। हाँ बहन जी हम बस यही कहना चाहती हूँ मैं तो मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान, हमारे किसानों को तीनों कानून वापस ले और शहीद भगत सिंह का जिंदाबाद, जय जवान जय अमर रहे। मातृ शक्ति, जय जवान, हमारा भाईचारा, जय जवान, जय किसान, हमारी मातृ शक्ति। जी बताइए एक मिनट, आप मुझे न्यू बता दो कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल की। तो तई मैनेज कतरा कर लो हम, मतलब बॉर्डर पे भी आ गया आप, उरे भी भागीदारी निभा दी, गरीब ऐसा को भी कर लियो, बालका को भी कर दियो, खेती को भी कर लियो और उरे भी आ गया और टोल पे भी चला जाओ। हाँ, टोल पर जावा इतनी जिम्मेदारी कतरा निभाओ सो और रोज निभावा, इतनी जिम्मेवारी टोल पर जावा रोज। हाँ मार दिया मोदी ने। तो क्या करे, ये करो मोदी मार दिया मोदी ने। हाँ, मोदी ने हमारे सामने जाओ। हाँ, फिर देखा मोदी ने एक बार सामने आ जाने, मैंने मार दिया जानू, इतनी शक्ति है भैया। हम तो सारा काम तो 4 महीना से सड़क पे बैठी हो। हाँ, रोज टूल पे आवाम मैयड़ का टूल पे। हमें मोदी ने क्या छोटा है, हम 4 महीने हो गए। हाँ 4 महीने हो गए, क्यों बहन जी 4 महीने हो गए ना? 4 महीने हो गए, 4 दिन का 4 महीना तो है। बिल्कुल 4 महीने हो गए जो टोल में बैठते हैं और तीनों कानून रद्द करवा के ही पीछे हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने तो 4 महीने हो गए, मोदी ने कोई साफ काम किया है? सारे गलत जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जान की कुर्बानी देंगे। इसके जैसे भगत सिंह ने शहीद हुए थे हंसते हंसते, हम भी हंसते हंसते शहीद होने के लिए तैयार हैं। कुछ भी करे। फ्री में अरे बता धर्म भरने लग गया, बोला फ्री में दे दिए। अरे बता धर्म भरने लग गया। मोदी ने क्या बढ़िया काम करे हैं कि मैं बढ़िया कौन करे। तो मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं महिलाओं ने कहा है साफ तस्वीरों में, कुछ देर पहले महिलाएं बोल रही थी बच्चों के पेपर है, पेपर हमने छुड़वा दिए। पेपर तो हम जब दिलाएंगे जब हमारी ज़मीनें बचेंगी, पेपर देके बच्चे क्या करेंगे, अगले साल भी दे लेंगे। ये लड़ाई ज़रूरी है। अपने बच्चों को लेकर टिकरी बॉर्डर पे बैठी हुई, और आज मौसम इतना ख़राब है, कहीं बारिश कहीं धूल, लेकिन किसान हैं
हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे साथ बुजुर्ग है कि ये देख लीजिए ताजा आंखें बनवा रखी हैं, आंख बनवा रखी है। हाँ जी बनवा रखी। तो इतनी मिट्टी इतनी धूल बाबा, हम नहीं डरेंगे। हाँ हम मिट्टी धूल से डरने वाले नहीं किसान। चाहे आंख फूट जाओ, आँख फूट जाओ, हाँ। लेकिन गेल मोदी की भी फूटेंगे। हाँ। गेल मोदी की फोड़ के छोड़ेंगे हम। अच्छा हम मोदी की आँख छोड़े नहीं चाहे हमने अंग्रेज टाइम में 9 महीने हमारा आंदोलन चला था। हाँ ये से 6 साल चल जाइए, इसको 3 साल है। हाँ। हम 3 साल तक यहाँ रह सकते हैं। हाँ तो बाबा ताजा आंख बनवानी है, घर ही जानो चाहिए। हाँ नहीं हम नहीं जाएंगे, आंख बनवा के बॉर्डर पर रह गया, बॉर्डर पर रहेंगे हम। बिल्कुल पूरा परहेज निभा लो हो गए। हमारा परहेज हमारा सब भगवान निभाएगा। भगवान निभाएगा हमारा परहेज। दिक्कत नहीं है। माइनस ठंड में भी रहे हम और गर्मियों में भी रहे, ऐसे डटे रहेंगे। मौसम का कोई ऐसा है जी, जब हमारी फसल बोते हैं ना हमें, बोते वक्त और काटते वक्त कितना टाइम लगता है, हमने उस बात की परवाह, गर्मी सर्दी कोई परवाह नहीं है हमें। बिल्कुल। लेकिन हमने तो यहाँ आंदोलन में जो आ रहे हैं ना, हम हर पार की लड़ाई के लिए आ रहे हैं। वो छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। हम न झुकेंगे, न रुकेंगे, न बिकेंगे। किसान में इतनी ताकत है जी। बहुत दूर से आते हो आप और यहाँ रहते हो, फिर आते हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं काफी गुस्सा भरा हुआ है आपके दिल में। तो क्या सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? सरकार को कहना चाहूँगा, ये कानून बनाए से जितना हम मानते नहीं, ये क्यों धक्का दे रहे हैं। ये नंबर 1 बात है। दूसरी बात, ये महंगाई के अंदर कभी कम बात है, तनख्वाह में बंद की 19 गुना 25 गुना किसान को कभी मिला। ना कांग्रेस सरकार, कोई सरकार हो बेशंग, किसी ने किसान का भला नहीं किया, नहीं किया। फिर कौन सी चीज़ पे ये जिसने मोदी ने कर रखा, क्या अच्छी बात से लेके रहेंगे कानून खराब, अरे रहेंगे वैसे 2 साल चालो करे चलो। ये समय की मांग है जी, मांग है। समय की मांग के अनुसार अब किसानों का शोषण जो है 70 सालों से लगभग होता जा रहा है ना। ये परमात्मा की मेहर है। आप किसानों की मालिक भी सुनेगा, सरकार तो हमारे आगे है क्या किसान के। बिल्कुल बिल्कुल। 24 नंबर चैनल रोज देखूं। थैंक यू। 656 पे हर ये खरी बात कैसे जी। तो मेरे साथ यहाँ देख लीजिए, तस्वीरों में पीछे दिखाना चाहेंगे। और साहब मैं एक बात और जान लेता हूँ चलते चलते आपसे। मौसम खराब है, ये देख लीजिए, बारिश है, कहीं धूल है, कहीं मिट्टी है, लेकिन ये किसान देख लीजिए यहाँ डटे हुए हैं। अगर बारिश आ जाओ, चाहे ओले आओ, चाहे कुछ भी आओ, इन्होंने करो अमरों की हालत अपना ली है। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ से खड़े होना नहीं। सब एक बात मैं जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं सरकार हिटलरशाही कर रही है, जो कोई बोलता है उस पर केस बन देती है, तो आप पे भी कुछ लगा रखे? मेरे पे 26 जनवरी का मुकदमा मेरे देशद्रोह का लगा हुआ है। 26 जनवरी का, और एक हिसार के अंदर 5 दिन जेल के अंदर है, बोस्ट जेल के अंदर चक्की थी छोटी छोटी, उनके अंदर हम 29 आदमी केस दर्ज हुए थे। और जो 26 जनवरी वाला है वो मेरे पर दर्ज है, शीर्षा का है वो मेरे पर दर्ज है, 93 आदमी दर्ज है वहाँ। तो ये इस तरह से कोई ये तो बदले की भावना से कर रहे हैं सारे के सारे काम। एक कोई अजय हुड्डा उसने गाना गा दिया, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज। एक MLA थोड़ा सा बोल था में बलराज कुंडू, उसके खिलाफ जांच बिठा दी। तो ये काम है, तो बदले की भावना से कर रहे हैं, हिटलरशाही नहीं। बोलेगा तो उसमें केस लगा देंगे। बिल्कुल, ये तो रावणशाही है, तो उसको अंदर ठोक देंगे। बिल्कुल अंदर ठोक देंगे। ऐसी कोई सरकारें थोड़ी होती हैं। सरकार ये जो जबान दबा रही है ना, हमारी जबान दबा रही है, ये दबेगी नहीं, ऐसे उल्टी उखड़ेगी और उतने खिलाफ होंगे इसके लोग। गुस्सा ज्यादा होगा। जैसे आग को दबाते हैं ना, हमें आग को दबाते हैं तो वो उखड़ती है, और लपटे लेके वो ज्यादा मतलब आग भड़केगी। तो ये आग और भड़कने लग रही है। ये उसमें गांव पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, इस तरह से बदले की भावना जो कार्रवाई कर रही है। हाँ जी बोलो। आग भड़केगी? हाँ बिल्कुल। तो सरकार को चाहिए बैठ के बातचीत करे। सबसे पहले तो उनको किसानों की मांग को मान लेना चाहिए, और हाथ जोड़ के सरकार को, मोदी ने खुद हाथ जोड़ के कहना चाहिए मेरे से गलती होगी और मैं किसानों को आज़ाद करूँ। सबसे बड़ी बात ये है मोदी की। जी। तो हमारे साथ ये हिमाचल से भी हैं जी, क्या कहेंगे? क्या हिमाचल से हैं आप? जी। सबसे पहले तो मैं परिचय देना चाहूँगा। हाँ जी। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। और मैं भी इस आंदोलन का पिछले 3 महीने से हिस्सा बना हूँ और इस आंदोलन में हूँ और किसान भाइयों के साथ में हूँ। क्या बात है जी। पूछिए आप क्या पूछना। तो अभी क्या लग रहा है? सरकार तो बंगाल में लगी हुई है, किसान यहाँ बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, तो सरकार को अभी कुछ कान पे जूमी नहीं रेंग रही, वो अपना चुनाव देख रहे हैं अभी बंगाल के अंदर। तो क्या लगता है इस तरीके से कैसे काम चलेगा? आपकी बातचीत भी बंद हो चुकी है। पहले कम से कम ये तो लग रहा था, हाँ 19 तारीख को बातचीत है, 25 तारीख को बातचीत है, तो कुछ ढाढ़स बंध रही थी, हाँ कुछ न कुछ हल निकल जाएगा, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो? आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, ये बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। लेकिन
सरकार जितने मर्जी षड्यंत्र रच ले, चाहे आप किसानों को देशद्रोही कह लो, चाहे आतंकवादी कह लो, चाहे खालिस्तानी कह लो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग कह लो, जो तक में आपने देने दे दो। जिस तरह से आप षड्यंत्र रचते हैं कि आपने देखा होगा पिछले 7 साल में जितने भी आंदोलन हुए, कोई किसी भी आंदोलन को कामयाब नहीं हुआ और हमेशा उनको आपस में लड़ाने की साजिश रची गई। जैसे आपने सीए का आंदोलन देखा होगा दिल्ली में, और किस तरह हिंदू मुस्लिम कहकर वहाँ दंगे कराए गए और कितने बेगुनाह लोग वहाँ मारे गए और आंदोलन खत्म हो गया। और जिस तरह आप हरियाणा की मैं बात करूं, यहाँ भी जाटों का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का भी क्या असर हुआ, कितने लोग वहाँ मर गए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो भी इसके विरोध में आता है, जो भी इसका विरोध करता है, तो ये इस तरह की तकमे देते हैं, साजिश रचते हैं। अभी साहब बोल रहे थे और भी लोग बोलते हैं जी। जो कोई खिलाफ बोलता है। अभी फौजी बोल रहा था मेरे ऊपर, कह रहे हैं कि 14 साल की सजा, 12 दिन का रिमांड, और साहब बोल रहे हैं हमें भी अंदर ठोक दिया, जो बोलता है उसको सरकार अंदर कर देती है। ये सारा जितना मर्जी षड्यंत्र चलो, आप चाहे सीबीआई लगा दो, चाहे ईडी लगा दो, जितनी भी आपकी सरकारी संस्थाएं हैं उसके थ्रू आप जितना मर्जी दबाव बना लो, लेकिन ये सरकार कानून वापस करेगी। ये नहीं, ये सरकार ये सोचेगी, ये सोचने की भूल करेगी कि इस तरह से हम डरा के धमका के किसान चला जाएगा, अपनी मांगों को बिना मनवाए यहाँ से चला जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 80, 90 साल के बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, लेकिन किसान ने ठान लिया है कि जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं करती है, यहाँ से खड़े होने वाले नहीं हैं। तो हमारे साथ ये हिमाचल से बने होती जी, क्या बात है बताइए। जैसे मोदी सोच रहा है ना, वे किसान यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं जाएंगे। किसान तो अपना ऐसा डेरा जमा लिया, दिया और नहीं आओ, उसमें नहीं डगे। अब कहाँ से डगे, अब तो खर्चा आएगी। ये खेतों में सोने वाले किसान है, रेत के अंदर लौटने वाले। मोदी को अब ये पता चलेगा कि ये कैसे किसान है। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू। तो हमारे साथ ये देख लीजिए किसान किस कदर यहाँ पे इकट्ठे हैं। टिकरी बॉर्डर से लाइव देख रहे हैं तस्वीरों में, और यहाँ महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ज़बरदस्त है। आज हम इतनी गैदरिंग की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ अपेक्षा से परे यहाँ किसानों की गैदरिंग है और सब पीली पगड़ी बांध के यहाँ आए हुए हैं। महिलाओं ने भी पीली पगड़ी डाल रखी है और करो अमरों की स्थिति में ऐलान कर दिया है, चाहे 2025 जाए चाहे 2050 जाए, लेकिन यहाँ पक्के मकान बना लिए हैं, इनमें सब सुविधा है जी। आपके चैनल के माध्यम से किसानों की हौसला अफजाई के लिए मैं कहना चाहता हूँ, कड़कड़ाती धूप भी समंदर को सुखा नहीं सकती, बहते तेज भाव को रेत की दीवार रोक नहीं सकती, जिसमें होता है कुछ कर गुजरने का हौसला, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और जो हमारे किसान नेता हैं, जो हमारे अगुआ हैं, जो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के इस आंदोलन को चलाए हुए हैं, उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, यह तो एक पड़ाव है, यह तो एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है, छोटी छोटी कामयाबियां अब तुम्हारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह जग में छा जाना है, और मोदी सरकार को हराना है, और मोदी सरकार को हराना है, और जो ये 3 काले कानून हैं इनको वापस हटाना है, और इनको वापस हटाना है। थैंक यू साहब। तो जी जी जी, हाँ जी, मोदी को ये भी देख लेना चाहिए, उनके मंत्री हरियाणा के अंदर है, 1 मिनट के लिए मतलब कहीं भी पेशाब करने के लिए अकेले बाहर नहीं निकल सकते। अपने कमरे के अंदर ही पेशाब लाइटिंग वही कर सकते हैं, खुद अपने घर नहीं जा सकते। जिस गांव के हैं वहाँ भी पैर नहीं टेक सकते। इसे बड़ा और क्या देखेगा मोदी, शर्म आगे बढ़ना चाहिए इनको। जी जी जी। तो मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ टिकरी बॉर्डर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। थोड़ी देर में हम फिर मिलते हैं किसी नए किसानों नए मुद्दे के साथ। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।